पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक बीजगणितीय रूप से और दूसरा आलेखी या ग्राफी विधि द्वारा। यहाँ हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल ग्राफी विधि द्वारा करेंगे। हमने समझा है कि ग्राफी विधि से जब प्रस्तुत किया जाता है तो तीन प्रकार के रेखाओं के युग्म हमें प्राप्त होते हैं। वह इस प्रकार हैं: प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म, तीसरा और अंतिम समपाती रेखाओं के युग्म। अब इनके बारे में एक एक करके विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसे समझने के लिए हम लोगों ने दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिया है x - 2y = 0 और इसका ग्राफ खींचा है। देख सकते हैं कि यह अनंत बिंदुओं से बना हुआ ग्राफ है। हर एक बिंदु इसके एक हल है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं 3x + 4y - 20 = 0। इसका भी ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसी बात को अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। लाल रंग से घेरे के अंदर इस बिंदु को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यह एक विशेष बिंदु है। इस बिंदु की खासियत यह है कि यह दोनों रेखाओं पर स्थित है। यही एकमात्र बिंदु है जो एक साथ दोनों रेखाओं पर स्थित है, अर्थात यह दोनों समीकरणों का हल होगा। इस प्रकार के हल को एक हल या अद्वितीय हल हम कह सकते हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि इसका अद्वितीय हल होगा, यह जानने के लिए क्या हमें पहले ग्राफ खींचना होगा या समीकरण को देखकर भी हम बता सकते हैं? आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। हम लोग समीकरणों को देखकर ही समझ सकते हैं कि उनका हल किस प्रकार का होगा। इसके लिए हम लोग दोनों समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। देखिए पहले समीकरण को किस प्रकार मानक रूप में लिखा गया है। अब हम a1/a2 का मान ज्ञात करते हैं। आगे इसी प्रकार b1/b2 का भी मान निकालते हैं। b1 - 2 और b2 4, जिसे सरलतम रूप में लिखने पर -1/2 प्राप्त हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि a1/a2 का मान 1/3 और b1/b2 का मान -1/2 है, जो आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हमें रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी और इनका एक हल होगा। इस बात को अच्छे ढंग से समझने के लिए पुनः हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के मिलने वाले बिंदु को देखना होगा। कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक से हल कैसे प्राप्त होगा, इसका क्या अर्थ होगा, इसे अब हम यहाँ समझते हैं। लाल घेरे के अंदर प्रतिच्छेदी बिंदु है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसका निर्देशांक 4, 2 है। ज्यामितीय रूप से हम देख पाते हैं यह वही बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है। इसका x निर्देशांक का मान 4 तथा y निर्देशांक का मान 2 है, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः यही दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है कि कब रैखिक समीकरणों के युग्म को संगत कहेंगे, कब उन्हें असंगत कहेंगे। सीधे कहें तो यदि हमें हल प्राप्त होता है तो समीकरणों के युग्म को संगत कहेंगे, अन्यथा उन्हें असंगत कहेंगे। हल एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। यानी कि अगर हमें एक हल भी प्राप्त हो जाता है तो उन्हें संगत कहा जाएगा, अनेकों हल प्राप्त होंगे तो भी उसे संगत कहेंगे। लेकिन अगर कि हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है
तो उन समीकरणों के युग्म को असंगत समीकरणों का युग्म कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि असंगत समीकरणों का युग्म हमें कैसे प्राप्त होता है। अब आगे a1/a2 और b1/b2 का मान इन दोनों समीकरणों हेतु हम लोग ज्ञात करते हैं। देखते हैं कि इनके मान क्या आते हैं। हम पाते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान 1/2 है, अर्थात a1/a2 = b1/b2। इसका मतलब यह हो गया कि इन दो रैखिक समीकरणों के युग्म का अद्वितीय या एक हल प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ बाकी दो संभावनाएं हैं। पहली, या तो रेखाएं समांतर होगी या समपाती होगी। इसकी जांच के लिए अब c1/c2 को हमें ज्ञात करना होगा। हम पाते हैं कि c1/c2 का मान 1/3 आया, जो a1/a2 = b1/b2 = 1/2 से अलग है। यह हमें बता रहा है इन दो रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई समान हल नहीं होगा, अर्थात यह कोई हल नहीं का केस भी कहा जाता है। यहाँ हमें रेखाएं समांतर होंगी, इनका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। इन दो समीकरणों का ग्राफ खींचने पर हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि इनका आलेख या ग्राफ खींचकर इस तथ्य की पुष्टि करें। देखा आपने, जैसा कि अपेक्षित था, हमें दो समांतर रेखाओं का युग्म प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि आलेख से भी इसी तथ्य की पुष्टि हुई है। हमारे पास एकमात्र आखिरी स्थिति बच गई है, जब दो रैखिक समीकरणों का युग्म का आलेख खींचा जाता है तो दोनों समीकरणों से खींची जाने वाली रेखाएं समपाती हो जाती है। समपाती मतलब दोनों एक ही जगह हो जाती हैं। हमें दो रेखा ही नहीं प्राप्त होती है, हमें एक ही रेखा प्राप्त होती है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान बराबर 1/2 मिला है, अर्थात आपस में ये तीनों बराबर हैं। यहाँ हमें एक रेखा प्राप्त होगी। कह सकते हैं कि दोनों रेखा समपाती है। अब चलिए इसके ग्राफ द्वारा पुष्टि करते हैं। देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरणों द्वारा प्राप्त रेखाएं समपाती है, अर्थात पहली रेखा पर स्थित सारे के सारे बिंदु दूसरी रेखा पर भी स्थित हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि किसी भी बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक अगर दोनों रेखा पर एक होता है तो वह उनका हल को बताता है, समान हल, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो सारे दूसरी रेखा पर भी हैं, इसलिए इसके अनेक या अनंत हल होंगे।